नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड का नया अध्याय यानी नए कवि के रूप में घनानंद जी को लेंगे। घनानंद जी को पढ़ाने से पहले वैसे तो आप लोगों ने रीतिकाल के इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम जब कभी किसी कवि के बारे में पढ़ते हैं या उनके पदों की व्याख्या करते हैं तो हम उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेवे तो ज़्यादा अच्छा हो। घनानंद रीतिकाल के जो 3 काव्य धाराएँ थी, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, उसमें रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे और ये भी राज्याश्रय के अंतर्गत ही इन्होंने अपना जीवन यापन व्यतीत किया। कहा यह जाता है कि ये मोहम्मद शाह रंगीले बादशाह के दरबारी कवि थे और उसी दरबार के अंतर्गत एक सुजान नाम की नर्तकी वहाँ पर थी और घनानंद जी का उनसे प्रेम हो गया। जब उन्होंने अपना प्रणय निवेदन सुजान के साथ किया या सुजान को अपना प्रणय निवेदन जब प्रस्तुत किया तो सुजान ने न केवल उसे अस्वीकार किया अपितु घनानंद जी को इस प्रणय निवेदन पर इतना बुरी तरीके से फटकार दिया कि घनानंद जी क्षुब्ध होकर वो दरबार छोड़ देते हैं और ब्रज में जाकर पूरी जिंदगी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए विद्यार्थियों कि उन्होंने सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम किया और वो ही नाम उन्होंने कृष्ण को दिया। कहने का मतलब है आज जीवन वे कृष्ण के साथ प्रेम भक्ति में लीन रहे, किंतु उस छवि में भी उन्होंने सुजान को देखा, या यूँ कह सकते हैं कि सुजान कृष्णमय हो गई या कृष्ण ही सुजान का रूप ले लिया। हमारा जो आज का प्रस्तुत पद है उसके अंतर्गत भी जो शीर्षक दिया गया है वो विद्यार्थी देखिए सुजान प्रेम। हम पहला पद लेते हैं और कवि की प्रेम के प्रति समर्पण की बात देखिए कि जो पहला पद है वो सुजान के सौंदर्य को लेकर ही किया गया है। कवि कह रहे हैं रूप निधान सुजान सखी जबते इन नैननी नैको निहारे। रूप निधान यानी रूप के भंडार, सौंदर्य के भंडार उस सुजान को हे सखी, अपनी सखी से बात करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी जबते कि जब से इन नैननी मेरे नेत्रों ने नेको थोड़ा सा निहारे देखा है। कहने का मतलब है कि जो सुजान सौंदर्य के भंडार है, उस सौंदर्य के भंडार सुजान को जब मेरे नेत्रों ने थोड़ा सा भी निहारा देखा। आगे क्या लिखा है, दीठी थकी मेरी दृष्टि, थकी मतलब थक गई, अनुराग छकी प्रेम से छक गई। प्रेम इतना परिपूर्ण होगा कि वो लुढ़क लुढ़क कर बाहर निकल रहा था। मति लाज के दीठी थकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज विसारे। मेरी मति मतलब बुद्धि, लाज मतलब शर्म, लाज लज्जा के जितने भी साजो समाज थे। साजो समाज का मतलब होता है कि लज्जा के जितने भी नियम या आभूषण थे वो सब मैं भूल गई। यानी मैं इतनी लज्जा विहीन हो गई कि मैं उस रूप सौंदर्य में ही बंध गई। मुझे बिल्कुल भी ये शुद्ध नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मेरे लिए कार्य उचित है या नहीं। एक अचंबो भयो घन आनंद। घनानंद कवि आगे कह रहे हैं एक अचंबो भयो, एक अचंबा आश्चर्य, भयो मतलब हुआ। घनानंद है नित ही पल पाट उजारे कि जब से वो दृष्टि ने उस रूप सौंदर्य का पान किया है, नित ही प्रतिदिन ही पल पाट उघारे मेरे जो आँखों के पलकों के, यानी कहते पलक हमारी आँखों की पाट यानी दरवाजे किवाड़ होते हैं, तो मेरे पलक रूपी जो किवाड़ है वो हर समय खुले रहते हैं। कहने का मतलब है कि अब केवल वो उसी सौंदर्य के अंदर ही लीन रहते हैं। आँखों के अगर जो यथार्थ में जो चीज़ आ रही है उस पर उनकी नज़रें या दृष्टि टेकी नहीं रही। ये प्रेम की पराकाष्ठा है
अपने प्रिय के सौंदर्य के प्रति समर्पण है। तारे टरे नहीं तारे, तारे टालने पर भी, घुमाने पर भी टरे दूर होते, हिलते नहीं है। तारे मतलब आँखों के तारे। कहूँ सुलगे मन मोहन मोह के तारे, ये तो सुलग रहे हैं तारे बनकर। मन मोहन, मन को मोहने वाले उस मोह के अंदर मेरी आँखों के तारे आकाश के तारे बनकर सुलग रहे हैं। क्योंकि आँखों को भी तो विश्राम चाहिए, नेत्रों को विश्राम चाहिए। जो पलक है वो नेत्रों को विश्राम भी प्रदान करती है, साथ ही उसकी रक्षा भी करती है। पर इस नेत्रों की दशा देखो कैसी हो गई है। इसके पलकों के किवाड़ बंद ही नहीं हो रहे हैं, और बंद न होने के कारण आँखें के अंदर जो तारा है वो तारा हमेशा खुला रहता है। कहते हैं ना कि नेत्र अगर ज़्यादा खुले तो जलने लग जाते हैं, और उसके साम्य या उसकी समानता उन्होंने आकाश के तारे से की कि जैसे आकाश के तारे जलते हैं वैसे मेरी आँखों की पुतलियों के अंदर जो तारा है वो भी पलक का बार बार गिरना उठना न होने के कारण वो जल रहे हैं, यानी सुलग रहे हैं। और ये सब सारा उपक्रम किसके लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए, कृष्ण के सौंदर्य के लिए, कृष्ण को देखते हुए, कृष्ण के प्रेम में समर्पण या प्रेम की पराकाष्ठा हम कुछ भी कह सकते हैं। भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है, और प्रेम की पराकाष्ठा की बात कही गई है। सुजान के रूप सौंदर्य के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेत्रों की विवशता की वर्णन किया गया है। अगला पद लेते हैं। हीन भय जल मीन अधीन कहाँ कछु मोकुलानी समाने। यहाँ पर अपने प्रेम के उदात्त भाव का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि मेरा जो प्रेम है वो वियोग में भी, क्योंकि वियोग ही कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा या परीक्षा होती है, उस परीक्षा में यदि हम सफल रह गए तो हमारा प्रेम सफल है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वियोग आता है लोग अपना राह बदल देते हैं, अपने मार्ग को बदल देते हैं। इसी में यहाँ पर उन्होंने एक दो उदाहरण भी दिए कि जैसे मछली का उदाहरण सबसे पहले दिया कि हीन भय जल मीन अधीन। हीन मतलब हीन हो जाती, भय कर देती है जल, मीन अधीन, मीन मतलब मछली, अधीन मतलब उसके वश में होकर। कहाँ कछु मोकुलानी समाने, क्या कहूँ मेरी सकुलाहट, क्या मछली की अकुलाहट मेरी अकुलाहट के समान है क्या? यानी मेरी अकुलाहट मछली से कहीं गुना ज़्यादा है। कि जो मछली है वो पानी में रहती है, पानी के अधीन रहती है, उसके वश में रहती है, लेकिन वो कितनी हीन हो जाती है। पानी से प्रेम करती है, पानी के संग रहती है, पानी के साथ ही रहना पसंद करती है, और जैसे पानी से अलग होती है तो क्या हो जाता है? हम सब जानते हैं कि पानी से अलग हुई और वो प्राण को त्याग देती है। यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि प्रेम में प्राणों का त्याग करना बड़ा आसान है, किंतु प्रेम में प्रिय से दूर रहते हुए उसके वियोग में दुख को झेलना, शरीर को दुख देना, कष्टकारी करना, मन को कष्टकारी करना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी पीड़ा है। अब कहते हैं कि जैसे मछली है वो जल से प्रेम करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही वो अलग होती है वो प्राणों का त्याग कर देती है, और जैसे प्राणों का त्याग करती क्या हुआ? नीर स्नेही, नीर मतलब प्रेम, स्नेही मतलब प्रेमी, अपने प्रेमी, नीर मतलब जल, स्नेही मतलब प्रेमी, अपने प्रेमी जल को लाए कलंक, कलंक लगा दिया ना कि उससे अलग होती है, इसने प्राणों को त्याग दिया। प्राणों को त्यागना आत्म तो कलंक ही हो गया। तो अपने प्रेमी जल के ऊपर कलंक लाकर निराश है, निराश होकर कायर होकर त्यागत प्राणी अपने प्राणों का त्याग करती है, और जैसे प्राणों का त्याग करती है उसके प्रेम पर और उसके प्रेमी पर कलंक लग जाता है। प्रीति को रीति सु क्यों समझे जड़, कि वो तो जड़ है, जानवर है, जड़ है। प्रीति की रीति को क्या समझेगी, प्रेम की रीत को क्या समझेगी। मीत के पानी परे को प्रमाणे, मीत मतलब अपने मित्र के पानी परे, उसके हाथों में पड़े, को प्रमाणे, इसका क्या प्रमाण है कि वो अपने मित्र अपने प्रिय के वश में, इससे बड़ा और क्या होगा कि वो उसके ऊपर कलंक लगा रही है। अपने मित्र के साथ प्रेम निभाने की रीति को वो क्या जाने। या मन की जो दशा घन आनंद, घनानंद के भी कह रहे हैं कि यहाँ मन की जो दशा, मेरे मन की जो दशा है घनानंद, जीव की जोवनी जान हो जाने, जीव की जोवनी, मेरे जो जीव की, मेरे प्राणों की जो पीड़ा है जान हो जाने, सुजान ही जान सकते। जान मतलब मेरे प्राणों की जान, मेरे प्राणों के आधार सुजान ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। धन्यवाद विद्यार्थियों।